धन्यवाद आपका। आज हम 8वां इंटरनेशनल योग दिवस मना रहे हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे विश्व में आज इसको मनाया जा रहा है, तो हम इसको आप अपने केंद्र पे मना रहे हैं। सब लोग सुखी हों, ये सुंदर भाव है, सब स्वस्थ हों, सभी निरोग रहें। इसी भाव से इस दिवस को हम पूरे विश्व में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है। तो अगर इस मौके पर कहा जाए कि जैसे लोग स्वास्थ्य के प्रति जितना जागरूक नहीं होते हैं, अपने काम धंधा के पीछे व्यस्त जीवन में जो समय निकालना 1 घंटे के लिए जो आप लोगों का स्कीम है 1 घंटे के लिए, उसको आप अपने संदेश के रूप में कैसे प्रसारित करेंगे? हम लोग भारतीय योग संस्थान इसको पिछले 67 सालों से लगातार अपने केंद्रों पे निःशुल्क क्लास देता है, और हम सबसे अनुरोध करते हैं अपने इष्ट मित्रों को लाएं। सब लोग अपने अड़ोस पड़ोस में जो भी भाई बहन रहते हैं उन सबको इसके लिए प्रेरित करें। और हम 1 घंटा हर हाल में निकालना ही पड़ेगा। आज की अगर नहीं निकाल लें तो वो व्यक्ति स्वस्थ नहीं हो सकता, उसको देर सवेर बीमारी आनी ही आनी है। इसलिए जो है सबको प्रयास करना चाहिए कि अपने जो लोग आ रहे हैं उनका ये दायित्व है कि वो दूसरों को प्रेरित करें, दूसरों को लाएं। अगर वो नहीं ला रहे हैं तो ये उनकी कमी है कि आप दूसरों को प्रेरित करें, और उसके लिए जो है सबको प्रयास करना चाहिए जो भी हम लोग हैं। दिल्ली में यहाँ तक देखा जा रहा है कि संस्थान की तरफ से जहाँ जहाँ पर भी ये शिविर का आयोजन किया जा रहा है, लोग इसके प्रति जागरूक नहीं है और यहाँ पर संख्या कम दिख रही है। नहीं, आप लोग क्या इसका प्रचार प्रसार में क्या कमी रह गई आपसे? नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग हमारे यहाँ पर 14 केंद्र इस टाइम हमारे चल रहे हैं गुराड़ी क्षेत्र में जी, और जगह जगह जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। कभी किसी को अगर कोई काम पड़ जाता है इसलिए नहीं आ पाते, लेकिन वैसे लगातार जो जागरूक हैं अपने स्वास्थ्य के प्रति। लेकिन वो सब लोग युवाओं में इतना उनके अंदर वो भर गया है, ये जो कोरोना काल है सब बच्चों का ध्यान भटका दिया है। क्योंकि उनसे कहो तो आओ योग में, तो कहते नहीं मैं तो खेलूँ कूदूँगा। इसलिए युवाओं में ये उनके अंदर भर गया है। योग जीवन जीने की कला है, और इसी में पूरे संसार का जो है सुख निहित है। और जितने भी, चाहे शारीरिक बीमारी हो चाहे मानसिक बीमारी हो, तो इसको पूर्ण रूप से केवल योग और योग में ही क्षमता है कि जो इसको दूर कर सकता है। आज हम बहुत प्रकार की सर्वे देखते हैं कि जो हम एलोपैथी के विरोधी नहीं हैं, लेकिन उसमें कई चीज़ें नकारात्मक चीज़ें हैं, कई दवाइयों का एक दुष्प्रभाव पड़ता है शरीर में। कई प्रकार की एक व्याधि को कम करने के लिए नई व्याधि का जन्म हो जाता है। लेकिन योग एक ऐसी चीज़ है जिससे पूरे आपके ह्यूमन सिस्टम पे इम्यूनिटी पावर बढ़ती है इससे, और जो हमारे रोग निवारण, और केवल यही नहीं, हमारे जितने भी ग्लैंड्स हैं, जितने भी ग्रंथियां हैं, अपने काम सुचारू रूप से करती हैं। और विशेषकर अभी तक कोई भी दवाई इस प्रकार नहीं है कि जो मन को शांति प्रदान करे, और केवल ये योग के द्वारा ही संभव है। और हमारे तो जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सबको समझाया है, और इतने जल्दी कोई भी विधेयक और महासभा में जो पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इतने शॉर्ट टाइम में, तो इसका कोई ना कोई रहस्य तो रहा होगा, और लोगों ने समझा तो होगा कि हाँ, पहले तो लोग छुप छुप के, और ये तो भारतीय संस्कृति है हमारी कि योग ये हमारे आज से नहीं है, हजारों साल से, भगवान शिव काल से चल रहा है कि प्रथम गुरु हमारे शिव जी, उन्होंने हमें योग की ओर प्रेरित किया। तो ये सब चल रहा है, लोग आज मान रहे हैं। पहले लोग भारत को थोड़ा सा कम तर आंकते थे, लेकिन जो भारत की आध्यात्मिक शक्ति है और जो हर प्रकार की शक्ति है, तो उसको आज पहचाना जा रहा है, और विश्व स्तर पे आज इसको बहुत ही सुंदर ढंग से मनाया जा रहा है। और हमारे सब लोगों से आग्रह भी यही है कि योग से ज़रूर जुड़ें। योग का शाब्दिक अर्थ ही जुड़ना है, और योग केवल शरीर के लिए ही नहीं है, योग मन के लिए है और हमारे आध्यात्म के लिए भी है। योग के द्वारा हम अपना इस भौतिक जगत को तो स्वस्थ रख सकते हैं, लेकिन आध्यात्म जगत और जो अंतःकरण को कहते हैं, जिसको जो
आगे वाला जो जगत है उसको भी हम अच्छी प्रकार से स्वस्थ रख सकते हैं अपना। आध्यात्मिक स्तर पर बात कर रहे थे, आज का आध्यात्मिक विषय क्या है जिसकी वजह से आज के दिन देखो, विशेष किया गया इस है? समय सब लोग क्या है कि भौतिक जगत से ही ज़्यादा अट्रैक्शन है, और ये नेचुरल है क्योंकि हमारी जो जितने भी इंद्रियां हैं, पांचों इंद्रियां, ये भौतिक जगत से जुड़ी हुई हैं। अब ये हमें नेचुरल, हमारी आँखें सब कुछ अच्छा देखने का प्रयास करती है, कानें अच्छा सुनने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार ये आँखों के माध्यम से और कान के माध्यम से हमारे जो ये कर्म भी है हमारे इसी प्रकार बनते हैं। तो क्या है कि हम एट्रैक्शन की ओर जा रहे हैं। योग अपने अंदर जीने की कला है, कि अपने को पहचानने की कला है। आध्यात्म की ओर आप संसार में रहें, सब सुखों को भी भोगें, लेकिन योग के माध्यम से। ये नहीं कि हम सोचें कि ये मेरे लिए बना और मैं उसके पीछे ही भागूं। तो ये जो भागने की प्रक्रिया हो गई, उससे इंसान क्या है, डिप्रेशन में चले गया है। उसको ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, हर चीज़ ज़्यादा चाहिए उसको। अब उसको कैसे कम करें, आपको चाहिए भी, लेकिन उसके पास दीवाना हो के भागना नहीं है। और हम अपने आध्यात्म की ओर आए, और जो सुख है, असली सुख प्राप्त करने में नहीं है, असली सुख त्याग में है। योग का नाम त्याग भी है, इसको त्याग के नाम से भी जाना जाता है। जितना हम त्याग करेंगे तो उतनी सेवा भाव बढ़ेगी, और जितने सेवा भाव बढ़ेगी उतना हमारा डिप्रेशन कम होगा। जितना हमारा डिप्रेशन कम होगा, हम आध्यात्म की ओर जाएंगे। सर, कहा जाता है कि जैसे अगर नागरिक स्वस्थ हो तो राष्ट्र स्वस्थ होता है। कई देशों में देखा गया है कि आर्मी ट्रेनिंग को भी कंपलसरी कर दिया गया है। हमारे देश में इस तरह का अगर कोई व्यवस्था होता है तो बड़े स्तर पर विरोध होता है। अगर आपसे अगर पूछा जाए कि अगर सरकार की जो ऐसी व्यवस्था है कि योग या आर्मी ट्रेनिंग कंपलसरी की जाए, तो इसको आप कैसे मानते हैं? ये तो कंपलसरी ही था, लेकिन हम इसको भूल गए हैं, केवल अपने स्वार्थ के हिसाब से। आज जो ये विरोध हुआ है, जो हमारा जो हम आर्मी में, जहाँ तक आपने बात की आर्मी की बात की है, तो ये विरोध है, ये किसी और बंदों का नहीं है, ये किसी पर्टिकुलर किसी चीज़ों का है कि भाई जो हमने कई लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने केवल विरोध ही करना है, ना उन्होंने देश की प्रगति में साथ दिया था और ना वो देना चाहते हैं। वो जो भी अच्छी, देखो अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने कल ही कहा था कि जो भी सुझाव होते हैं या किसी भी प्रकार की किसी भी योजना में नई चीज़ें आती हैं तो कुछ समय के लिए कष्ट तो होता है, क्योंकि हम अभ्यासी रहते हैं। हम किसी भी काम का, हम एक रेगुलर पैटर्न में कोई भी काम करते हैं। लेकिन अगर थोड़ा हमारा, जैसे सपोज़ मान के चले कि हम सुबह उठ के पानी पीते हैं और हम कई सालों से लगातार पानी पीते हैं, उसके बाद हम ब्रश करते हैं। अब हमें बोला जाए कि नहीं, आपको पानी नहीं पीना है, आपने कुछ और पीना है, तो थोड़ा सा हमें उसमें पानी की जगह नींबू पानी पीना, तो अभ्यास बनाना पड़ेगा। तो अभ्यास बनाने के लिए जैसे मोदी जी ने ही कहा है कि नहीं, इसमें थोड़ा सा आपको थोड़ा कष्ट होगा। तो किसी भी नई चीज़ को लेने में थोड़ा सा कष्ट तो होता ही है आदमी फिर, लेकिन जब अभ्यासी बन जाते हैं। जहाँ तक बात है योग की, तो योग के माध्यम से तो हम अपने शरीर को ही नहीं, अपने परिवार को ही नहीं, अपने देश को ही नहीं, अपने संसार को भी स्वस्थ रख सकते हैं। और भारतीय संस्कृति तो यही है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। वो सबको सुखी देखना चाहता है भारत। ये किसी को भी किसी भी प्रकार का द्वेष इस भाव से नहीं देखना चाहता है। और इसीलिए आज भारत जो है, हमारे भारत भूमि पूजनीय है। हम तो माता कहते हैं, हमारे पानी, हम नदी को भी माँ का रूप दिया है, भगवान का रूप दिया। हमारे यहाँ तो सब पूजनीय है, पत्थर से लेकर और पेड़ से लेकर जितने भी चीज़ें हैं, छोटे से लेकर बड़े से लेकर, हमारे यहाँ तो एक ऐसी परंपरा है कि बिना पूज्य के तो हम कुछ करते भी नहीं हैं, कि भगवान का नाम लेके। और हम चाहते हैं कि युवा विशेषकर ऐसे उपद्रव न करें। और जो ये हमारे स्कीम आई है जिसके बारे में अभी आप कह रहे थे, तो उस पर विशेष ध्यान दें, अपने तैयारी करें, अपने शरीर को स्वस्थ रखें, अपने देश को स्वस्थ रखें, अपने मन को स्वस्थ रखें और अपने परिवार को भी स्वस्थ रखें।